पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में शामिल, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को बी कैटेगरी मिल गई। शान मसूद की बी कैटेगरी कप्तानी से मशरूत, शाहीन आफरीदी की तनाज़ुली बी कैटेगरी में शामिल। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, सलमान अली आगा, साजिद खान और नोमान को सी कैटेगरी में रखा गया है। फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिल सका। 5 इमर्जिंग खिलाड़ी खुरम शहजाद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद इरफान खान और उस्मान खान को शामिल किया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल होगा। लाहौर में फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर पहले नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से बढ़ गया। सूबाई दारुल हुकूमत में आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। फिजाई आलूदगी के बाद सांस की बीमारियों में इजाफा, आंखों और जल्द की एलर्जी की भी शिकायत। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क लगाने का मशवरा। उधर नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में दूसरे और मुंबई तीसरे नंबर पर है। स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 के दरमियान रहने की सूरत में तामीराती काम रोक दिए जाएंगे। व्हीकल इंस्पेक्शन की गैर मंजूर शुदा गाड़ियों का स्मोक से मुतासरा इलाकों में दाखिला बंद होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 तक जाने पर धुआं छोड़ती फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाएगा। 400 से 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। स्मोक से ज्यादा मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म के एवन फील्ड पहुंचने पर नून लीगी कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। कुछ लोगों का एहतजाज, पुलिस को नवाज शरीफ की गाड़ी एवन फील्ड में दाखिल होने के लिए मदद करना पड़ी। नवाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर अपनी रिहाइश का चले गए। नवाज शरीफ कल अमेरिका के लिए रवाना होंगे। मेडिकल चेकअप करवाने के बाद लंदन वापसी होगी। अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग पर लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क सौंप दिया है। मंसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली जैन कुरैशी ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शोकोज नोटिस के जवाब में इस्तीफा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैं अपनी पार्टी, अपने लीडर बानी पीटीआई और अपने वालिद का वफादार था, हूँ और रहूँगा। ऑपोजिशन में हूँ, ऑपोजिशन में ही रहूंगा। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की बात कबल इस वक्त है। मौलाना फजल रहमान की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम से कबल हुकूमत ने 56 नुकात पेश किए, हमारे 5 नुकात बाद में शामिल किए गए। कोई नई आईनी तरमीम सामने नहीं आ रही। सूद के मामले में शरीयत कोर्ट का फैसला हतमी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन जाने का प्लान। ज़राए के मुताबिक 6 से 7 नवंबर के दौरान रवाना होंगी मरीम नवाज की। लंदन में अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ के हमरा अमरीका का दौरा भी करेंगी। सिंध हाई कोर्ट ने एमडी कैट टेस्ट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। कमेटी चेयरपर्सन ने बताया, तहकीकात में इम्तिहानी निज़ाम में खामियां पाई गई। जिम्मेदारान में 40-42 अफराद शामिल हैं। अदालत ने कहा कि मैकेनिज्म कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, मतलब पर्चा लीक हुआ। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि किसी का हक ना मारा जाए। कौन मुजरिम है, किसको सजा देनी है, वो हुकूमत जाने। और FIA अदालत ने एमडी कैट टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ दरखास्तों पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए टेस्ट 1 माह में दोबारा लेने का हुक्म भी दे दिया।
तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी समत पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, महंगाई की शरह और पॉलिसी रेट में कमी आई है। मुलाकातें मस्बत रहीं। स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई की कमी को सराहा है। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई है। कोशिश होगी IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। अमरीका में बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहती है। मज़ीद बोले, मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। Preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. सुप्रीम कोर्ट के 30वें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में हलफबरदारी की तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पार्लियामेंटेरियन, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, साबिक जजेस, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, वज़ीर आला की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद कहा। नए चीफ जस्टिस की क़यादत में अदलिया पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फराहमी जारी रखेगी। वज़ीर आज़म का जस्टिस याह्या अफरीदी के कामयाब दौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने चैम्बर संभाल लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ भी कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर काजी फाजीसा की जगह चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम अपडेट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग पर लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया है। मंसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समात बराह रास्त देख सकेंगे। PTI के रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शो कॉज नोटिस के जवाब में इस्तीफा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मैं अपनी पार्टी, अपने लीडर बानी PTI और अपने वालिद का वफादार था, हूँ और रहूँगा। ऑपोजिशन में हूँ, ऑपोजिशन में ही रहूंगा। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात की बात कबल इस वक्त है। मौलाना फजल रहमान की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम से कबल हुकूमत ने 56 नुकात पेश किए। हमारे 5 नुकात बाद में शामिल किए गए। कोई नई आईनी तरमीम सामने नहीं आ रही। सूद के मामले में शरीयत कोर्ट का फैसला हतमी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन जाने का प्लान। ज़राए के मुताबिक 6 से 7 नवंबर के दौरान रवाना होंगी मरीम नवाज की। लंदन में अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ के हमरा अमरीका का दौरा भी करेंगी। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट टेस्ट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। कमेटी चेयरपर्सन ने बताया, तहकीकात में इम्तिहानी निज़ाम में खामियां पाई गई। जिम्मेदारान में 40-42 अफराद शामिल हैं। अदालत ने कहा कि मैकेनिज्म कॉम्प्रोमाइज हुआ है, मतलब पर्चा लीक हुआ। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि किसी का हक ना मारा जाए। कौन मुजरिम है, किसको सजा देनी है, वो हुकूमत जाने। और FIA अदालत ने MD कैट टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ दरखास्तों पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए टेस्ट 1 माह में दोबारा लेने का हुक्म भी दे दिया। देर आयद दुरुस्त आयद, मुत्तहिद होकर खेले और कामयाबी ने कदम चूमे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की इंग्लैंड के खिलाफ फैसला कुन टेस्ट जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों से मुलाकात की। कहा, इस जीत की टीम और कौम को बहुत ज़रूरत थी। मसाइल का अंदाज़ा था, हल किए तो रिजल्ट सामने आए हैं। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। नए कप्तान के लिए मुशावरत का अमल जारी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अमल को जल्द हतमी शक्ल देंगे।